नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के YouTube लाइव रोजनामा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला किरदार के बारे में जिन्हें गुमनामी में डुबोने की पूरी कोशिश हुई। 141 ईयर्स, जी हाँ, 141 ईयर्स के बाद, इतने सालों के बाद आखिरकार नटी विनोदिनी को सम्मान दिया और यह सम्मान देने का काम किया बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। जिस तरह से यूं कहिए कि सिर्फ बंगाली सिनेमा नहीं, देश के सिनेमा की एक अहम किरदार रही नटी विनोदिनी, जिनकी आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, यह नटी विनोदिनी हैं। और इनके बारे में सबसे अहम काम किया कि कोलकाता का जो स्टार थिएटर है उसका नाम अब उन्होंने विनोदिनी मंचा या विनोदिनी थिएटर के नाम पर किया है। और इस तरह से जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस नटी विनोदिनी के नाम पर हुआ उसे ठीक करने का काम 140 साल बाद किया गया। और इसीलिए जो राजनीतिक सत्ता है वह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसे लेकर जो खबरें हैं वह खबरें बता रही हैं कि नटी विनोदिनी चूंकि रेड लाइट एरिया से आती थीं, उनका जन्म वहां हुआ था, लेकिन वह एक बेहतरीन किरदार थीं, बेहतरीन एक्ट्रेस थीं। तो इसीलिए देखिए, जब वह आती थी मंच पर और पर्दे पे, तब उनकी एक्टिंग का जलवा पूरी दुनिया मानती थी। और एक जो बहुत अहम खास बात है जिसके बारे में आज इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है, वह बताने के लिए है द स्टोरी ऑफ विनोदिनी दास आफ्टर हुम स्टार थिएटर इन कोलकाता हैज नाउ बीन रीनेम्ड। यह खबर 30 दिसंबर की है। 30 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया और जो नाइंसाफी नटी विनोदिनी के लिए की गई थी उसे दूर करने का काम किया गया। और इसी बहाने हम आपके साथ नटी विनोदिनी के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। अब आप देखिए, यह जो स्टोरी है और इस तरह की जो स्टोरियां और भी जगहों पर आई हैं वह बता रही हैं कि जो नटी विनोदिनी का योगदान है वह कितना अहम है। विनोदिनी, बेटर नोन एज विनोदिनी दासी, नटी विनोदिनी lived and worked in Bengal theater but remain a pan-India personality archived forever। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है नटी विनोदिनी की, कि पूरे के पूरे भारत के थिएटर में उनका जलवा था। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ एंड स्ट्रगल शी वेंट थ्रू एंड द टैबू शी ब्रोक एज enchanting and encircling her life itself। तो यहाँ पर जो दो अहम चीजें हैं उसमें उनके ऊपर जो नाटक है, उनके ऊपर जो फिल्में हैं वह बहुत खास है। और यहाँ पर यह देखिए कि यह महिला जो इतने बिंदास अंदाज में एक्टिंग करने के लिए आई और कभी भी अपने रूट्स को इसने छुपाया नहीं। और तो और जो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है वह भी बताती है हर बुक और रिकॉर्ड। यह बहुत अहम अपने आप में है कि नटी विनोदिनी को आज हम याद कर रहे हैं। 1863 में पैदा हुई विनोदिनी बंगाल के स्टेज पर जाने वाली पहली महिला थी। उस समय इन्होंने एक्टिंग करनी शुरू की जब महिलाओं के किरदार को पुरुष निभाया करते थे, महिलाओं को स्टेज पे जाने की अनुमति नहीं थी। शी फाउंड हर ग्रेट सक्सेस एज अ एक्टर बट स्ट्रगल्ड with the stigma of her birth in a red light district and of being a public performer। तो अब आप देखिए कि यह बहुत अहम बात है। स्टेज पर जब जाती थी तब वाहवाही होती थी, लेकिन इनको कोई सम्मान नहीं मिला क्योंकि यह पैदा रेड लाइट एरिया यानी जहां पर वेश्याएं रहती हैं वहां पर इनका जन्म हुआ था। एक पब्लिक परफॉर्मर थी और यह दंश इन्हें जिंदगी भर झेलना पड़ा। बट व्हेन द थिएटर कैंप अप इन 1883, अ लोकेशन डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट वन, इट नेम्ड स्टार थिएटर। Many believe that it was betrayal that prompted Vinodini to quit acting at the height of popularity। ऊंचाई पर थी, लेकिन जिस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी हुई, इन्होंने उस समय एक्टिंग अपनी छोड़ी थी। आफ्टर स्टेपिंग ऑफ द स्टेज, विनोदिनी टुक अ ग्रेटर कंट्रोल ओवर हर स्टोरी। स्टेज छोड़ा लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी और उनकी लड़ाई बहुत अहम थी।
उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी लिखी अमर कथा, और उसमें वह प्रकाशित हुई 1913 में, जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया कि जाति का दंश क्या होता है, पितृसत्ता का दंश क्या होता है और गरीब औरत होना क्या होता है, जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी डिटेल्स में अपनी कहानी बताई। इवन थॉट इट हैज टेकन मोर देन अ सेंचुरी टू जस्टिस, लेकिन आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि 1913 में इन्होंने आत्मकथा लिखी थी, लेकिन देखिए जस्टिस होने में कितना अधिक समय लिखा, एक सदी से यानी 100 साल से अधिक इन्हें संघर्ष करना पड़ा। और सबसे अहम बात है कि नटी विनोदनी पे जो पहला नाटक हुआ था वो 2006 में हुआ था, और उसे अमाल अलाना ने डायरेक्ट किया था, जो थिएटर की दुनिया के सबसे बड़े किरदार थे। और वहाँ पर उन्होंने जिस समय 2006 में इस नाटक को निर्देशित किया, दुनिया के सामने रखा नटी विनोदनी की जिंदगी को, तब उन्होंने कहा कि 100 साल से अधिक लग गया हमें जस्टिस करने में, लेकिन अगर नटी विनोदिनी ना होती तो शायद इस तरह का किरदार हमारे सामने और महिलाओं की यह भूमिका ना होती। और सबसे अच्छी बात थी कि नटी विनोदिनी ने अपनी जिंदगी को खुद अपनी कलम से लिखा, अमर कथा में लिखा, और साथ ही साथ विनोदिनी वॉज बोर्न इनटू अ पुअर फैमिली, जो उनकी कहानी है वह भी उतनी ही मार्मिक है, बहुत गरीब घर में पैदा हुई थी। They took in तवायफ गंगाबाई as a lodger who taught childhood. इनकी जो ट्रेनिंग हुई वो एक तवायफ के साथ हुई। तवायफ का नाम खुद इन्होंने लिखा है गंगाबाई, और गंगाबाई ने ही विनोदनी को गाना सिखाया और थिएटर में इंट्रोड्यूस किया, जो बहुत अहम बात इनकी आत्मकथा की है। This was the time when the stage was coming alive in कोलकाता। कलकत्ता में उस समय नाटक थिएटर बहुत एक बड़े माध्यम में, पॉपुलर मीडियम बना हुआ था। और उस समय जैसा कि मैंने बताया कि महिलाओं के किरदार पुरुष करते थे, इसलिए विनोदिनी एक स्टैंड अलोन कैरेक्टर के तौर पर इतिहास में आज की तारीख में भी दर्ज हैं। इन हर पेपर पब्लिक वुमेन अर्ली एक्ट्रेस इन द बंगाली स्टेज, जिस तरह से इनके बारे में जो चर्चा है कि जो रिमी भट्टाचार्य ने अपनी एक पूरे रिसर्च में कहा, उसमें बताया कि पब्लिक में जाना यानी सार्वजनिक मंचों पे जाने के बाद किस तरह का ह्यूमिलिएशन, किस तरह की पूरी उनके ऊपर आलोचना होती है। शायद उसी ने नटी विनोदिनी को वापस भेजा गुमनामी में, लेकिन जो कलम थामी और अमर कथा लिखी नटी विनोदिनी ने, आज की तारीख में उसे याद करना बेहद ज़रूरी है। और आप देखिए कि जिस तरह से नटी विनोदिनी के आज जो इनजस्टिस था उसे ख़त्म करके ममता बनर्जी ने जो स्टार थिएटर है वह इनके नाम पर किया है, वह एक अपने आप में ऐतिहासिक है। और साथ ही साथ जो बिट्रियल था, लेकिन बंगला फिल्म ने एक जस्टिस की, तो यह एक अच्छी शुरुआत है 2025 की कि इतने सालों से जिस महिला के नाम पर बंगाल में थिएटर महिला की एंट्री को खोल पाया था, उसे आज हम और आप याद कर रहे हैं। शुक्रिया।